बॉलीवुड हमारे देश की एक आर्ट इंडस्ट्री जिसे करोड़ों लोग देखकर अपना नज़रिया बनाते हैं। बॉलीवुड करोड़ों लोगों की मानसिकताओं में बदलाव लाता है, उनकी सोच में बदलाव लाता है, भाईचारे का, देश प्रेम का संदेश देकर। हालांकि बॉलीवुड का असल काम यही होना चाहिए था कि वो दर्शकों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ में अच्छे अच्छे संदेश देता, लेकिन बॉलीवुड ने अपने करोड़ों दर्शकों के साथ में हमेशा विश्वासघात ही किया है। मुस्लिम माफियाओं के डर के साए में बॉलीवुड ने हमेशा इस्लाम प्रेम और हिंदू विरोधी और हिंदू घृणा की मानसिकता ही परोसी है। हालांकि सुशांत सिंह की मौत के बाद जिस तरह से बॉलीवुड की खाल खींची गई, लगा था कि अब बॉलीवुड एक तरफा जहर नहीं घोलेगा, लेकिन बंदर बूढ़ा होता है लेकिन गुलाची खाना नहीं भूलता। इस कहावत को सच करते हुए यहाँ के मेकर डायरेक्टर ने चुपचाप वही हिंदू घृणा फिर से परोसी है अपनी नई वेब सीरीज रे के माध्यम से। रे, जिसकी कहानियाँ प्रेरित है हिंदुस्तान के फिल्म मेकिंग में और कहानियाँ लिखने में शेक्सपियर कहे जाने वाले, आर्ट इंडस्ट्री के भीष्म पितामह कहे जाने वाले सत्यजीत रे से। हम इसी रे वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे जिसमें 4 एपिसोड है। इसके 2 एपिसोड पहरूपिया और स्पॉटलाइट, इन दोनों में जिस तरह से मुस्लिम प्रेम और हिंदू घृणा हमारे सामने परोसी गई है उसको आज देखेंगे। सीरीज का एक एपिसोड बहरूपिया एपिसोड में लीड कैरेक्टर इंद्रशीष एक मौलवी बाबा की चर्चा सुनता है। मौलवी बाबा बड़े ही फेमस है, नहीं मदरसों में बच्चेबाजी या शानदार हलाला करने के लिए नहीं भाई, चमत्कारों के लिए। हाँ, चमत्कार, बलात्कार नहीं, चमत्कार। यार ये बॉलीवुड है, असली ज़िंदगी नहीं। तो बाबा किसी का भी चेहरा देखकर सब बता देते हैं। तो इंद्रशीष जो अपने भगवान और देवताओं से पहले से ही नाराज़ था, इंद्रशीष इस मौलवी की पोल खोलना चाहता है, वो भी अपनी दादी की मेकअप से चेहरा बदलने वाली किताब से। शायद इंद्रशीष को पता चल गया होगा कि मौलवी नमाज में झुकने वाले बच्चों को अक्सर दुआ देता था। तो इंद्रशीष जाता है मौलवी के पास राकेश सिंह बनकर। राकेश सिंह बहुत बड़ा अपराधी है जिसने एक छोटी बच्ची का बलात्कार किया और उसे मारकर भाग गया। अब ये मत कहना कि किरदार का नाम राकेश सिंह नहीं मोहम्मद होना चाहिए था। जब इंद्रशीष बाबा के सामने गया, मौलवी ने उसका नाम पूछा तो इंद्रशीष ने अपना नाम झूठ बताया। मौलवी ने फिर पूछा, फिर झूठ, फिर पूछा, फिर झूठ। तो मौलवी ने अपने चमत्कार से इंद्रशीष को राकेश सिंह बना दिया। मतलब इंद्रशीष की दुआ अल्लाह ने सुन ली। मौलवी साहब को तो प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए था। ओसामा बिन लादेन का चेहरा बदल देते तो वो आज भी उनके बिस्तर में जिहाद कर रहा होता। अब दूसरा एपिसोड स्पॉटलाइट। इसमें 2 किरदार है, एक फिल्म अभिनेता विक्रम अरोड़ा और दूसरा दीदी जो कि एक साध्वी है। अरोड़ा एक फिल्म शूटिंग के लिए एक जगह जाता है, वहीं पर जो साध्वी जी है दीदी वो भी आ जाती है। अब दुनिया तो छोड़ो, विक्रम की गर्लफ्रेंड भी दीदी की दीवानी है, यहाँ तक कि उनका फिल्म निर्माता भी दीदी का चरण कमल रज जल लाने को कहता है। इस एपिसोड के अनुसार अगर आपको कूल दिखना है तो आपको साधु साध्वियों से नफरत करनी पड़ेगी, पूजा मंदिर से आपको दूर रहना पड़ेगा, तभी आप कूल दिख पाएंगे। अब जो साध्वी है दीदी वो पालकी में चलती है, उनके आसपास हमेशा भक्तों की भीड़ है, लेकिन उनका सबसे खास आदमी, दीदी का सबसे खास आदमी भगवा चोले में ड्रग्स का धंधा करता है। मतलब ये जो साधु साध्वी है वो हमेशा ड्रग्स के धंधे ही करते हैं। इस तरह का नज़रिया इस वेब सीरीज़ में दिया गया है। फिर एपिसोड ख़त्म होते विक्रम जो है वो दीदी से नफ़रत करने वाला विक्रम एक बार दीदी से अकेले में मिलने जाता है। दीदी जो टी शर्ट पहने उनके सामने आती है। दीदी बताती है कि वो अपने खुद के ऊपर लिखे भजन दीदी के दरबार से इतनी नफ़रत करती है कि उनका सर बना जाता है। दीदी बात करते हुए बहुत सारी गालियाँ भी देती है, मिडल फिंगर भी दिखाती है और अंत में वो विक्रम की मदद से अपने खरीदे हुए पुलिस वालों की सहायता से अमेरिका भाग जाती है, ये कहते हुए कि अमेरिका में आश्रम खोलेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब दोनों एपिसोड में एक मजाक किया गया है दर्शकों के साथ में। मतलब मजार पर बैठा मौलवी, उसे सब पता है, वो साधारण वस्त्र पहनता है। झूठ बोलने वाले इंद्रशीष को भी वो बहुत प्यार से समझाता है, उससे बहुत अच्छी ज्ञान की बातें करता है। मौलवी बाबा के पास में बहुत अच्छी इस्लामी नातें चलती है जिनके ऊपर वहाँ के लोग झूमते हैं। और जब इंद्रशीष सच नहीं बोलता तो मौलवी एक चमत्कार से उनका नकली चेहरा ही उनका असली चेहरा बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ साध्वी जो टी शर्ट और गोगल पहनती है, फिल्मी गाने सुनती है, उनके पांव धोकर
जल पीने वालों का मजाक उड़ाती है और इसे एक और साध्वी के इस काम को एक बिजनेस कहती है। और दीदी के पास में कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें भागने के लिए भी पुलिस वालों को खरीदना पड़ा था। हालांकि साध्वी को तो इन्होंने इस तरह से घटिया तरीके से दिखा दिया कि वो एक तरह से फ्रॉड है, और एक मौलवी बाबा को चमत्कारी बाबा, सादगी से रहने वाला बाबा दिखा दिया। लेकिन अगर इन्हीं के सामने बात की जाए, जिस तरह से मदरसों में बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, जिस तरह से इस चपटी धरती पर रहने वाले ये मौलाना अक्सर हलाला के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर, या महिलाओं को बुरके में पैक करके 4 शादियों के नाम पर जिस तरह महिलाओं के साथ में अन्याय करते हैं, ये सच्चाई पता होते हुए भी जिस तरह से ये एक वर्ग विशेष के साथ में अन्याय करते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि शायद ये भी मोमिनो, ये भी मदरसे में पढ़े हुए हो। अब सबसे बड़े मजाक की बात यह है कि बॉलीवुड ने इन कहानियों को सत्यजीत रे का नाम देकर हमारे सामने परोसा है। सत्यजीत रे जो एक ऑस्कर विजेता है, उनकी कहानियों में इस तरह की हेरफेर करके एक समुदाय विशेष का सम्मान और एक समुदाय विशेष का अपमान करना, बॉलीवुड का ये काम पहले से ही चला आ रहा है। और यही काम आपको अभी फरहान अख्तर की फिल्म तूफान में भी दिखेगा। बॉलीवुड का ये मौलवी प्रेम तो सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ बॉलीवुड ने हमेशा महिलाओं की छवि खराब की है, धनी व्यक्तियों को भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार से पैसे कमाने वाला दिखाया है। इसी के साथ साथ सरदारों को शराबी बताना, और जिस तरह से बॉलीवुड ने एक वर्ग विशेष के साथ में अन्याय किया है, उसकी सिर्फ और सिर्फ निंदा कर सकते हैं, क्योंकि अंत में तो हमें भी शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इनको देखना है। और भारत के महान लेखक की इन कहानियों में इस तरह के घृणित बदलाव कर जनता में बंटवारे की भावना पैदा करने वाले इन लेखक और निर्माता निर्देशकों को मेरी एक ही सलाह है कि इस तरह के घटिया काम करने से पहले सोचना ज़रूर।